जानी हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, पर बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वह वक्त भी हमारा होगा। नमस्कार, मैं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं द डेली डिस्पैच। इजराइल पर मशहूर अदाकार राजकुमार का यह डायलॉग बिल्कुल मुफीद बैठता है। हालांकि इजराइल के पास बंदूक गोली से कई गुना मजबूत और एडवांस हथियार हैं। तो व्यूअर्स, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह फाइनली मारा गया और इसी के साथ इजराइल का इंतकाम भी पूरा हो गया। बीते 2 दिनों में मिडिल ईस्ट और दुनिया के बाकी देशों को भी यह अंदाज़ा तो हो ही गया है कि इजराइल चीज़ क्या है। नसरल्लाह की डेड बॉडी भी अब बेरूत के उस बंकर से बरामद हो चुकी है जहां इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी। हिजबुल्लाह ने बदला लेने की बात के साथ नसरल्लाह के बाद अगला चीफ कौन होगा इसकी भी जानकारी दे दी है। नसरल्लाह का ही चचेरा भाई सैफुद्दीन हिजबुल्लाह की कमान संभाल सकता है। इतना तो मोटा मोटी आपने भी अब तक देखा और पढ़ लिया होगा। आगे की कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो थोड़ा हैरान करेगी। बीते 3 दिनों से, यानी जब से नसरल्लाह के मौत की खबर आई है, सबको लगा ये तो इजराइल ने किया है। उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने इनपुट्स के दम पर इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF को सूचना दी होगी और एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह चीफ का खेल खत्म। लेकिन नहीं, इसके पीछे एक ऐसे देश का जासूस था जिसने बाकायदा इजराइल को यह खबर दी कि नसरुल्लाह यहाँ है, आप आइए और उसे ख़त्म कर दीजिए। वो देश भी और कोई नहीं बल्कि ईरान है। जी हाँ, वही ईरान जिसने हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन, पश्चिमी देश अमेरिका और इजराइल उसे आतंकी संगठन ही कहते हैं, को खड़ा किया, जिसने हिजबुल्लाह को इजराइल पर हमला करने के लिए उकसाया। उसी देश का एक जासूस इजराइल के साथ मिलकर हिजबुल्लाह चीफ पर ही हमला करवा दिया। हम आपको उस खास बम के बारे में भी बताएंगे जिसने अंदर तक घुसकर सब तबाह कर दिया और नसरुल्लाह मारा गया। फ्रांसीसी समाचार पत्र ले पेरिसियन के अनुसार एक ईरानी मुखबिर ने हमले से पहले इजराइल को नसरुल्लाह के ठिकाने के बारे में सूचना दे दी थी। मिसाइलों ने बेरूत में इसके भूमिगत मुख्यालय यानी बंकर को निशाना बनाया जब मारे गए हिजबुल्लाह नेता समूह के कई शीर्ष सदस्यों के साथ एक बैठक में भाग ले रहे थे। दरअसल ईरान की ओर से दबाव लगातार बनाया जा रहा था कि हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसी को देखते हुए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह अपने शीर्ष सदस्यों के साथ उसी बेरूत के 60 फीट गहरे बंकर में प्लानिंग कर रहा था। ईरान के इस जासूस ने तुरंत इजराइल को खबर दी कि नसरुल्लाह एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है और 2-4 घंटे बाद यहाँ से निकल जाएगा। दरअसल हसन नसरल्लाह कभी पूरी तरह से खुलकर लोगों के सामने नहीं आता था, सो वह हर 7 दिन में अपना ठिकाना बदल देता था। बस इसी की जानकारी पहले इजराइल और बाद में उनके PM बेंजामिन नेतन्याहू को दी गई। नेतन्याहू को जब हसन नसरल्लाह की जानकारी दी गई तब वह यूनाइटेड नेशन की महासभा में स्पीच दे रहे थे। स्पीच के तुरंत बाद नेतन्याहू ने अपनी इजरायली फोर्स को नसरल्लाह को मारने का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के ताकतवर फाइटर जेट ने उड़ान भरी और पहुंच गए लेबनान की राजधानी बेरूत के उस ठिकाने में जहां हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह छिपा प्लानिंग को अंजाम देने के लिए बैठक कर रहा था। उसे जरा भी इल्म नहीं हुआ कि आसमान से अगली आफत उसे सदा के लिए महरूम कर देगी। हसन नसरल्लाह जहां छिपा था या उसका जहां ठिकाना था वो बेरूत का घनी आबादी वाला रिहायशी इलाका है। पास में ही मुश्किल से 150 मीटर पर संयुक्त महासभा यानी UN का एक स्कूल भी था। 250 मीटर की दूरी पर एक और स्कूल और पास में चर्च भी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी उसी इमारत और उसके अंदर बने बंकर को ही निशाना बनाया जिससे लेबनान के आम जनों को नुकसान न हो। इजराइल के खास तरह के बम का भी इस्तेमाल हुआ था। उस बम का नाम था बंकर बस्टर बम। एक बम का वजन 1000 टन के बराबर था और कुल 85 बम यूज़ किए गए थे। 80 टन से ज़्यादा एक्सप्लोसिव मतलब 8500 किलो बम हिजबुल्लाह चीफ के ऊपर बरसाए गए। हालांकि उसकी मौत दम घुटने से बताई गई क्योंकि उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। अगर आपको जानकारी आई हो पसंद तो करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और देखते रहिए द डेली डिस्पैच। नमस्कार।